नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त हम उपस्थित हैं वापी विस्तार के छीरी एरिया के कंचन नगर में हनुमंत रेसिडेंसी बिल्डिंग के पास। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर बना है जिसका भव्य निर्माण हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा इसकी 20 फरवरी से शुभारंभ होगी और 26 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही यहाँ पर सोसाइटी के कुछ लोग हैं जिनकी कुछ शिकायतें हैं, तो उनसे बात करेंगे आखिरकार किस वजह से, किससे क्या शिकायत है। जी देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पे जब ये मंदिर बना इसके लिए हमने किसी सहयोग का वो नहीं किया कि भाई जो दिया तो दिया, लेकिन जो सरकारी काम होते हैं जिस हिसाब से होने चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर है नहीं। यहाँ जैसे रोड का काम हो गया है, ग्राम पंचायत के अंदर में आता है, तो यहाँ पे काम कराना चाहिए था। इसको लेके कई बार यहाँ पे जब कार्यक्रम हुआ मंदिर में, नवरात्रि चल रहा था, तो यहाँ पे भी यहाँ के सरपंच से बात हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो रोड का काम है, आपसे आने जाने का सुविधा, पब्लिक आएगी जाएगी, कनेक्शन होगा लोगों का मंदिर से आना जाना। तो सब अभी आप देखेंगे ये रोड इतना गंदे तरीके से बना हुआ था ना, तो यहाँ पे सिंगल गाड़ी तो क्या आदमी बाइक से आने जाने में भी डरता है। तो ना तो ये रोड का काम हुआ, सिर्फ इसी रोड का नहीं, छीरी के सारे विस्तार का ये है। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब सरपंच साहब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला था कि कुछ भी हो जाए, ये मंदिर तैयार होने से पहले, आपका प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले यहाँ पे लोगों को पहुँचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए हम यहाँ का ब्लॉक का काम प्रॉपर करवाएंगे, यहाँ का आने जाने का जो एरिया है उस सब कुछ सही करा देंगे, यहाँ पे लाइटिंग का काम करा देंगे। आज हमारे प्राण प्रतिष्ठा का डेट 20 फरवरी को है। आज जब आप ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज 26 जनवरी है। बहुत कम समय, हमारे पास 1 महीने से भी कम का समय बचा है। अब ऐसे में कैसे हम उम्मीद करें कि ये काम वो कराएंगे? इसलिए हम खुद अपने पैसे से, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बिजनेस करके बैठा है या करोड़ों का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सब नॉर्मल आदमी है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई ड्यूटी कर रहा है, सब लोग अपने पैसे से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लाखों रुपये खर्चे हो रहे हैं, इसमें हम लोग अपने लगा रहे हैं, तो फिर उस ग्राम पंचायत का क्या फ़ायदा? जो ग्राम पंचायत, उनसे वापस जाके मिले, बात हुई इस बारे में? कितनी दफ़ा जाते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं, सोसाइटी के लोग जाते हैं। क्यों मुन्ना भाई बताइए, आप लोग कितनी बार कब गए थे, क्या और क्या बोला उन्होंने? हम लोग 2-4 बार उनको पास गया भी था। उसने बोले कि ये नहीं बोले कि काम नहीं होगा, उसने बोले कि काम हो जाएगा, पर हम लोग का इतना जल्दी है कि अभी 20 फरवरी को हमारा मंदिर का ये कलश यात्रा है, तो 10 दिन पहले से हमारा मंडप की तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए हमको पहले से काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कल भी उनको पास गया था, तो उसने बोले कि जो हमारा जो नगर पालिका वाला से बात हुआ है उस हिसाब से हम आगे का काम कर रहे हैं और करवाने की कोशिश करेंगे। यानी कि करवाने की कोशिश करेंगे, अब ऐसा फिक्स नहीं है कि वो करवाएंगे। हाँ, कितने महीनों पहले उन्होंने बोला था करवाने के लिए? उसने तो हमारा ये गणपति पूजा में भी उनको बुलाया गया था, गणपति पूजा में भी वो आए थे और नवरात्रि में भी उनको बुलाया गया, वो भी उस टाइम भी आए थे। तो वो यही बात बोले कि मैं करवा करके दूंगा, यहाँ का ब्लॉक का और ये जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो हमको तरफ से जो भी होएगा वो मैं करवा करके दूंगा। लेकिन इसमें ये है ना कि सरपंच है जो, अब वो बहाना निकाल रहे हैं नगर पालिका का। आपने वादा किया था 6 महीने पहले का, 6 महीने में क्या आप घास छीलने चले गए थे? 6 महीने से अब बहाना दे रहे हो कि नगर पालिका में जाएगा, नगर पालिका से हमारे बुलाते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं यहाँ के लोगों को, आइए कि हम वहाँ पे संपर्क करा देते हैं आप लोगों का काम हो जाएगा। तो भैया आप इतना दिन किए क्या 6 महीने में? मतलब आपने काम ही नहीं किया। अभी हाल में कोई मीटिंग हुई थी, किसी मीटिंग में बुलाया था? अभी तो 8-10 दिन पहले भी मीटिंग में हम लोग गया था, वहाँ पे मीटिंग कहाँ पे? पंचायत पे ही, ऐसा ही जो जन सेवा का मीटिंग था। जन सेवा का मीटिंग ग्राम पंचायत का था? हाँ, ग्राम पंचायत का, तो उसी टाइम बुलाए थे, तो हम लोग गया था। उस टाइम भी इस बात को रखा गया, तो उसने बोले कि ये नहीं बोले कि मैं काम नहीं करवाऊंगा, ये उस टाइम भी यही बात बोले कि हमारा मतलब उनको पास अर्जी दिया हुआ है, पहला काम आपको करवा करके दूंगा, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं। मीटिंग का उद्देश्य क्या था वहाँ पे, किस वजह से मीटिंग रखी गई थी? उनको तो अभी उसी के वजह से हम लोग के तो कुछ मालूम नहीं पड़ा कि कुछ क्लियर का बोल करके बुलाए नहीं थे। हम लोग तो इसके वजह से गया था कि जो हमारा मंदिर का कुछ भी जो काम बाकी है वो चीज हम उनको सामने रख सकते हैं, इसके वजह से यही पर्पज से हम लोग वहाँ पे गए थे। आप भी गए थे साथ में? हाँ। क्या बोला, क्या लगता है? अभी तो काम आप लोग शुरू करवा दिए हो, तो क्या लगता है अब तो काम होगा या नहीं होगा? देखिए, अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम करवा देंगे, हमारा भी विश्वास रखिए,
लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वो इंतजार करें, तो हम जितना हो सकता है अपने से खुद कर रहे हैं। जितना सफाई है, जो भी हो सकता है, लेवल करना है, सब कर रहे हैं खुद अपने से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पीछे किस तरीके से आने जाने की बिल्कुल जगह भी नहीं थी यहाँ पर, और जिस तरीके से मंदिर भव्य बना दिया गया है। और यहाँ पर जैसे अनुमानित जो प्रचार इन लोगों का चल रहा है कि काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे उस प्राण प्रतिष्ठा में, कलश यात्रा में। और साथ ही साथ जैसे आप देख सकते हो कि रास्ता आने जाने के लिए पूरी तरीके से ये बराबर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ग्राम पंचायतों के अंदर, जैसे अब महानगर पालिका में लगभग 11 ग्राम पंचायत सम्मिलित कर ली गई हैं। अभी विषय भी वही चल रहा है कि जो ग्राम पंचायत थी वो महानगर पालिका में सम्मिलित तो हो गई, लेकिन जो फंड ग्राम पंचायतों को दिया जाता था, क्या वो सही इस्तेमाल हुआ है? क्या गांव की जनता का और गांव का विकास हुआ है? लेकिन ऐसा आप किसी भी गांव में चले जाएंगे देखने को नहीं मिलेगा आपको। हालांकि छीरी ग्राम पंचायत में लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, कभी सड़क बनी हुई पेपरों पर दिखा दी जाती है लेकिन सड़क का निर्माण हुआ नहीं रहता है। ऐसा ही आप हाल यहाँ का देख सकते हैं कि काफ़ी साल पहले ये शायद सड़क का निर्माण हो गया होगा, लेकिन पूरी तरीके से कचड़े जैसी ये सड़क पड़ी हुई है, लोग आ जा भी नहीं सकते यहाँ से। अब जब यहाँ पर साफ सफाई के लिए बात की गई तो सरपंच ने बोला था कि हम ये काम करवा देंगे। लगभग 6 से 7 महीने हो गए। अब जब इनके पास समय नहीं बचा है और सरपंच के द्वारा जब इनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला, तो अब ये अपने खुद के पैसे से जो बस्ती वाले हैं वो काम करवा रहे हैं। जी, क्या नाम आपका? अखिलेश सिंह। क्या लगता है, क्या तो दिक्कत है? पहले तो रोड बना भी था, वो अपना जीआईडीसी का पानी आया तो पूरा रोड तो खोद दिए। अब बचा इसमें आधा बाइक जाने भर का रास्ता। यही तो है यहाँ का पंचायत का। तो पंचायत में शिकायत की आपने, बात की, क्या वहाँ से रिजल्ट क्या मिला आपको, क्या जवाब? रिजल्ट तो अभी तक कुछ नहीं मिला। अपना 6 महीना पहले भी गए थे, 2-3 महीना पहले भी गए थे। हमारा लास्ट डेट तो जनवरी तक खत्म बोले थे, जनवरी 5 तारीख को फाइनल कर दूंगा। अभी आज तक हुआ नहीं। अभी बीच में जो 10 दिन पहले करीब मीटिंग थी उसमें थे आप? नहीं, 10 दिन वाले में मीटिंग नहीं था, उसके पहले वाले मीटिंग में मैं गया था 2 बार। कहाँ पे थी वो मीटिंग? वो पंचायत में ही थी। पंचायत में थी। तो वो ग्राम पंचायत की मीटिंग थी या नॉर्मल किसी और चीज़ की? नहीं, हम लोग खुद गए थे बात करने इसके लिए। अच्छा, तो क्या हाँ। जवाब मिला वो? जवाब यही मिला, हम लोग का 1 महीना का टाइम मिला था, तो अभी तो 6 महीना हो गया, अभी तक हुआ नहीं। अब क्या लगता है, अब तो काम आप लोगों ने शुरू करवा दिया, अब क्या लगता है कि कोई सहयोग मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ मिलने वाला है सहयोग। नहीं लग रहा है। नहीं। तो क्या करेंगे अब? अब कर रहे हैं जितना होगा हम लोगों से, जो शक्ति। तो सच्चाई कहीं ना कहीं यही है, और लोग इसी वजह से कहीं ना कहीं परेशान भी रहते हैं। जिस तरीके से सरकारें आती हैं चली जाती, ग्राम पंचायत में सरपंच चुने जाते हैं और वापस दर वर्ष कोई ना कोई चेंज होता है, वही रहता है। लेकिन ग्राम पंचायतों की हालत क्या सुधरी है? नहीं सुधरी। अब हालांकि बदल के महानगर पालिका कर दिया गया है, लेकिन जो स्थिति आप देख रहे हो, समझ सकते हो कि ये जो सड़क है वो दिख ही नहीं रही थी। अब इतना कचरा इस सड़क के बीच में अगर निकल रहा है तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा विकास हुआ है। और कहीं ना कहीं जो फंड आता था उस फंड का हुआ क्या, विकास के काम में क्या वो फंड यूज़ हुआ है? और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा भव्य माता जी का मंदिर तैयार यहाँ पर हो चुका है और लोग यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में आएंगे, लगभग 20 से 25 हज़ार अनुमानित संख्या यहाँ पर आने वाली है। तो क्या व्यवस्था यहाँ पर नहीं रहेगी, आने जाने की तकलीफ लोगों को होगी और ग्राम पंचायत का विकास क्या इसी तरीके से दिखाया जाएगा? अब जो यहाँ पर नूरुद्दीन चौधरी थे जो यहाँ पर जवाब दे के गए, हम उनसे भी कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने जब वादा किया, और फर्ज भी बनता है, आप वादा करो या नहीं करो, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आपका ग्राम पंचायत है तो विकास करने का काम, वहाँ पर काम करने का काम, या जनता को तकलीफ ना हो ऐसा काम करना आपकी जिम्मेदारी, आपका परम दायित्व है। लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? हम जाएंगे उनसे भी और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज़।